यदि मैं आपसे बोलूं कि आप अमेरिका की किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? कौन सा गाना आपके दिमाग में आएगा? कैसी है ये दूरियां, आगे आप गा लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कंपनी में आप जॉब करोगे और आपको सैलरी मिलेगा 1000 करोड़ से भी ज्यादा एनुअली, तो फिर कौन सा गाना चलेगा आपके मन में? नहीं ये हो नहीं सकता। चलिए मजाक मजाक छोड़ते हैं, अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ है भारत के एक प्रदेश तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे गांव से निकला हुआ एक आदमी आज गूगल का सीईओ है। जी हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की। जिस उम्र में बच्चे ये गाना गाते हैं ना कि दीवाने हम नहीं होते दीवानी रात आती, उस सब वो किताबों से दीवानी लगा के बैठे थे। बेवफा भी निकली किताबें तो आपको कामयाब बनाकर छोड़ेगी। सुंदर पिचाई जितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं उतने ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनके स्टाफ सभी मतलब जितने भी लोग उनके लगभग मेरे को नहीं लगता कोई एनिमी होगा, इतने लोकप्रिय हैं वो अपने स्टाफ में। बाकी जितने भी लोग उनको जानते हैं, एकदम सिंपल लाइफ है, सिंपल लाइफ एंड हाई लेवल थिंकिंग। तो आज उनके जीवन से 3 लीडरशिप लेसन अपन देखेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें अपन सीख सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन है विजनरी। अगर आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए 11वीं 12वीं अभी जाने वाला कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, अन्यथा आप कोई भी कंपनी में है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, तो आपकी जो थिंकिंग है ना एकदम विजनरी होनी चाहिए। विजनरी कहने का मतलब यह है कि आगे के 10-20 साल के बाद आप देख के काम करिए, मार्केट सिनेरियो को देख के उसके हिसाब से काम करिए कि आगे 10-20 साल क्या होने वाला है। सुंदर पिचाई जब सीईओ नहीं बने थे गूगल के, तो उस समय उनको ऐसा महसूस हो गया था कि जो गूगल है वो उस समय तो माइक्रोसॉफ्ट में गूगल की काम करता है ना। तो सुंदर पिचाई को लगा कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी दिन गूगल को हटा के अपनी डिफॉल्ट ब्राउजर ले जाएगा, और आखिर वो दिन आ ही गया। उन्होंने उस समय के सीईओ को बोला कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस गूगल को हटा देगा, हमारे गूगल को हटा देगा और कोई अलग अपना ब्राउजर ले आएगा। तो उस समय उनकी बात कोई नहीं सुनी, लेकिन ऐसा मतलब कुछ महीने बाद ऐसा ही हो गया। उस समय फिर सुंदर पिचाई का कद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, फिर उनको सब मानने लगे और 80% जो यूजर गूगल के थे वो सीधा माइक्रोसॉफ्ट के पास चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद सुंदर पिचाई ने ही वो सारे 80% यूजर को अपने पास ले आया। तो इससे ये समझ में आता है कि आपको विजनरी बनना चाहिए। उसके बाद वो सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ बना दिया गया। तो हमको इस बात से समझ में आता है कि अपन कोई भी निर्णय लेते हैं तो एक विजन को रख के, एक फ्यूचर को रख के काम करना चाहिए कि आगे फ्यूचर में इसके हिसाब अगर अपन डिसीजन लेते हैं तो फ्यूचर में इसके बाद क्या हो सकता है। अगला लाइफ लेसन है सिंपल ड्रेसिंग सेंस। मतलब उनको ताम झाम नखरे ये सबसे कोई मतलब नहीं। आप उनके गूगल से कोई फोटो डाउनलोड करिएगा और देखिएगा उनके सारे जो कपड़े हैं, टी शर्ट, स्वेटर, सिंपल शर्ट, यही सब में है। वो सिर्फ अपने काम में फोकस करते हैं, ना कि फैशन वैशन में। जो ये हम आपके मेरे जैसे हैं वो थोड़ा भी पैसा कमाते हैं तो हमको क्या लगता है कि ब्रांडेड पहनना चाहिए, पर उनको आप फोटो देखिएगा 1000 करोड़ से ज्यादा वो कमाते हैं सालाना, लेकिन फिर भी उनको एकदम सिंपल रहते हैं। वो अपने काम में केवल फोकस करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आप काम में फोकस करोगे तो आपका नाम हो जाए। किसी ने बहुत ही बेहतरीन बात की है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि कोई भी काम हो जाए। तो उनके ड्रेसिंग सेंस से हमको समझ में आता है कि सिंपल लाइफ बट हाई लेवल थिंकिंग। अपनी जो हमारी थिंकिंग होगी एकदम हाई लेवल होनी चाहिए, फ्यूचर को देख के होनी चाहिए और जीवन साधारण जीना चाहिए। मतलब कोई ऐसा ताम झाम नहीं करना चाहिए। उनको देख के मैं ये चीज समझा कि अपनी जो थिंकिंग है उसको हमेशा विजनरी रखनी चाहिए। और जो पहनावा है वो हमेशा, आप जितने भी मिलीनियर बिलीनियर देख लीजिए ना, वो ज्यादातर सिंपल ही रहते हैं। चाहे वो आप मार्क जुकरबर्ग को देखिए, वही ग्रे टी शर्ट में आपको दिख जाएंगे हमेशा, उनका हर फोटो उसी में आता है। आप चाहे रतन टाटा जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वो ज्यादातर सिंपल ही रहते हैं सभी कोई। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ना बिकना चाहो ना तो दुनिया के कितना भी अमीर आदमी है उसकी औकात नहीं आपको खरीद पाए। एक बार फिर से सुनिए कि यदि आप ना बिकना चाहो तो दुनिया का कितना भी अमीर आदमी है उसकी औकात नहीं आपको खरीद पाए। अगर आप लेकिन बिकने में आ गए तो आप कुछ 100 में ही बिक जाओगे। ऐसे ही सुंदर पिचाई को भी बहुत सारे ऑफर है, बहुत सारे ऑफर है कि मेरी कंपनी के ट्विटर के सीईओ बन जाओ, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी के ऑफर है। लेकिन वो गूगल को नहीं छोड़ के गए। उनको पता है कि गूगल की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे सैलरी दे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गूगल को आगे बढ़ाऊं। आप इस बहुत ही बेहतरीन लेसन है कि उनको कितना ज्यादा ऑफर आया। और जब केवल आप पैसे के लिए काम करते हो ना तो आपको कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जब आप एक विजन के लिए काम करते हो, कंपनी के लिए काम करते हो, किसी देश के लिए काम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, तो किसी की औकात नहीं आपको खरीद पाए। फिर आपका जो वैल्यू है ना वो डिसाइड नहीं कर सकता। आज तभी उनका जो सालाना इनकम है 1000 करोड़ से ज्यादा का है। 1000 करोड़ मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ तो लोग कुछ 1000 कुछ 100 में बिक जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या दे रही है यार, इतना कम सैलरी तो दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि कुछ हजार ही उनकी सैलरी बढ़ती है। तो लेकिन जो सुंदर पिचाई उनकी सैलरी है जितनी ज्यादा है, क्यों? मैं जब पढ़ रहा था मेरे को समझ में आया कि वो कभी छोड़ के गए ही नहीं। ऐसा नहीं उनको 200, 300, 400 का ऑफर नहीं आता था बढ़ने के लिए, तेरी सैलरी में 500 रुपये और बढ़ा दूंगा, 700 रुपये और 10,000 और बढ़ा, 20,000 और बढ़ा, लाख रुपये और बढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं होता था। 100, 200, 500 करोड़ रुपए बढ़ते हुए सैलरी का उनको ऑफर आता था, पर वो कभी छोड़ के अपनी कंपनी गूगल को नहीं गए। तो आज उनकी जो वैल्यू है
वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, उनको कोई तौल नहीं सकता, कोई इतने में बिक जाएंगे। इससे समझ में आता है कि अगर आप ना बिकना चाहो तो दुनिया की सारी दौलत भी कम पड़ जाएगी आपके लिए, और अगर बिकने में आ गए तो कुछ ही पैसा फिर पर्याप्त है आपको खरीदने के लिए। तो इससे समझ में आता है कि आप कहीं भी हैं तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको कुछ दे, बल्कि आपकी जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या सर्व करते हो। धन्यवाद।